बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी पास्ट परफेक्ट टेंस। इन जुमलों की पहचान होती है। इन जुमलों के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे, या गया था, गई थी, गए थे आता है। क्लियर? ठीक है। बाज़ बच्चे समझते हैं सिर्फ इन जुमलों की पहचान होती है चुका था, चुकी थी और चुके थे। ऐसा नहीं है। इन जुमलों के आखिर में लिया था, ली थी, लिए थे, गया था, गई थी और गए थे भी आ सकता है। क्लियर? इन जुमलों में तमाम सब्जेक्ट के साथ हैड इस्तेमाल होता है, चाहे वो आए हो, यू, वी, दे, ही, शी, इट सिंगुलर नेम हो या कोई प्लूरल नेम हो। इसके अलावा ये जुमले पास्ट इंडेफिनिट को मिलाकर भी बनाए जाते हैं और उनके साथ व्हेन और बिफोर का इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है। ये जो है मैं आपको वीडियो के एंड में सिखाऊंगी। ठीक है। आप जो है वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको, ठीक है, पहले तो मैं आपको, सही है, इसके आखिर में सिखाऊंगी, सबसे आखिर में सिखाऊंगी मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट के साथ जो बनते हैं ना ये जुमले, तो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में सिखाऊंगी। चलें आगे बढ़ते हैं हम। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? सब नेगेटिव बनाने का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाते हम हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अच्छा, WH फार्मूला होता है हमारा WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हमारा पहला सेंटेंस है। ठीक है। उर्दू में इसकी पहचान किस तरह की जाती है इन जुमलों की, तो आप ये समझ लीजिएगा। मैं चाय पी चुकी थी। ठीक है। चुकी थी आ रहा जुमले के आखिर में, हो सकता है चुकी थी भी आ जाए। ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इन जुमलों की पहचान चुका चुकी थी से ही हो। ठीक है। इन जुमलों में इस तरह के जुमले भी होते हैं। मैंने चाय पी ली थी। ठीक है। मैंने चाय पी ली थी या मैंने चाय पी थी। क्लियर? मैं चाय पी चुकी थी, मैंने चाय पी ली थी या मैंने चाय पी थी। किसी भी तरीके से उर्दू में हम बोलेंगे तो इसकी अंग्रेज़ी इसी तरीके से बनेगी। ठीक है। अंग्रेज़ी बनाने का एक ही तरीका होगा। हम उर्दू में इन जुमलों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बोलते हैं। तो ये इसकी अंग्रेज़ी बनेगी आई हैड टेकन टी। ठीक। सब्जेक्ट, उसके बाद हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई हैड टेकन टी, मैं चाय पी चुकी थी या मैंने चाय पी ली थी या मैंने चाय पी थी। अच्छा, नेगेटिव बनाते हैं हम इसका आई हैड नॉट टेकन टी। सिर्फ हैड के बाद क्या लगाना है, हमें नॉट लगा देना है। इंटेरोगेटिव में क्या करना है, हमें हैड को जुमले के शुरू में लेकर आना है। हैड आई टेकन टी, क्या मैंने चाय पी थी। क्लियर? अब आपको ये यहाँ पर क्या करना है कि एच जो है जब शुरू में आ जाएगा तो हमें क्या करना है, एच कैपिटल लेटर में लिखना है और जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। क्लियर? अब अगला देखते हैं। अब हमारा वो लोगों की मदद कर चुके थे। वो लोगों की मदद कर चुके थे, दे। ठीक है। दे इस्तेमाल किया जाता है एक से ज़्यादा अफराद के लिए। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों की बात होती है कि वो लोगों की मदद कर चुके थे, मतलब बहुत सारे लोग हैं कि वो लोगों की मदद कर चुके थे। दे हैड हेल्प्ड पीपल, वो लोगों की मदद कर चुके थे। हम पहले ही खाना खा चुके थे। अच्छा, इन जुमलों में इस तरह भी होता है कि पहले ही कोई काम, मतलब हम कर चुके थे। ठीक है। देखें, इन जुमलों की पहचान ही यही होती है कि कोई काम हम कर चुके थे या कोई काम हमने कर लिया था। तो यहाँ पर है पहले ही आ जाएगा अगर जुमले में, तो हम पहले ही के लिए लगाते हैं ऑलरेडी। क्लियर? अब इस ऑलरेडी को लगाना कहाँ है, अभी हम आपको सिखाते हैं। हम पहले ही खाना खा चुके थे। वी हैड ऑलरेडी ईटन फूड। हैड के बाद हमें लगाना है ऑलरेडी। क्लियर? फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वो नए कपड़े खरीद चुकी थी। शी हैड बॉट न्यू क्लॉथ्स। वो नए कपड़े ख़रीद चुकी थी या उसने नए कपड़े ख़रीद लिए थे। किसी भी तरीके से हम बोल सकते हैं उर्दू में। अगला है हमारा वो ख़त लिख चुका था या उसने ख़त लिख लिया था। ठीक है। वो ख़त लिख चुका था, उसने ख़त लिख लिया था। उर्दू में हम इस तरह भी बोल सकते हैं और इस तरह भी जुमला हो सकता है, लेकिन
हमें इंग्लिश में किस तरह हम सेंटेंस बनाना है, इस तरह, ही हैड रिटन आ लेटर, वो ख़त लिख चुका था या उसने ख़त लिख लिया था। लड़के की बात हो रही है तो ही, लड़की की बात होगी तो शी लग जाएगा यहाँ पे। क्लियर। आप ख़त लिख चुके थे तो यू लग जाएगा, ठीक है ना। आप अपना होमवर्क कर चुके थे, आप अपना होमवर्क कर चुके थे, यू हैड डन योर होमवर्क, ठीक है। अगर यू इस्तेमाल किया है, जो सब्जेक्ट यू है तो, और वहाँ अपना इस्तेमाल हुआ, यू के साथ अगर अपना आए तो यू के साथ अपने के लिए लगाते हैं हम योर। क्लियर। आप अपना काम, अपना होमवर्क कर चुके थे तो यू हैड डन योर होमवर्क। आप अपना, आप अगर जुमले में आप आ रहा है तो उसके लिए, अपने के लिए हम यहाँ योर लगाएंगे, यू लगाए तो यहाँ पर अपने के लिए योर लगाएंगे। अच्छा, इसी तरह अब हमारा अगला जुमला है, वो अपना होमवर्क कर चुका था। लड़के की बात हो रही है कि वो अपना होमवर्क कर चुका था, तो हम लड़के के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ही हैड डन हिज होमवर्क, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर हमने वो अपना, अपना यहाँ पर भी आ रहा है और अपना यहाँ पर भी, तो हमने यहाँ पर हिज क्यों लगाया, तो अब आप समझें वो, क्योंकि यहाँ पर क्यों लगाया। ही, अगर ही इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ ही के साथ अगर अपना इस्तेमाल हुआ है तो वहाँ हम लगाते हैं अपने के लिए हिज। वो अपना होमवर्क कर चुका था तो ही हैड डन हिज होमवर्क। ही इस्तेमाल किया तो हम यहाँ पे अपने के लिए हिज लगाएंगे, यू इस्तेमाल किया तो योर लगाएंगे। क्लियर। अब हम अगला देखते हैं सेंटेंस। अब है, वो अपना होमवर्क कर चुकी थी। अब लड़की की बात हो रही है, वो अपना होमवर्क कर चुकी थी। पहले क्या था, वो अपना होमवर्क कर चुका था, लड़के की बात की जा रही थी। वो अपना होमवर्क कर चुकी थी, शी हैड डन हर होमवर्क। शी के साथ क्या इस्तेमाल किया था, अपने के लिए हर। वो अपना होमवर्क कर चुकी थी, शी हैड डन हर होमवर्क, ठीक। लड़की के लिए शी अगर इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे अपना के लिए इस्तेमाल होगा हर। लड़के के लिए ही इस्तेमाल हुआ तो यहाँ होगा इस्तेमाल हिज, ठीक है। यू इस्तेमाल होगा तो उसके लिए इस्तेमाल होगा अपने के लिए योर। क्लियर। मैंने ऐसा खूबसूरत परिंदा कभी नहीं देखा। अच्छा, ये जुमले कुछ इस तरह के भी होते हैं कि कभी नहीं, देखें ये जो है नेगेटिव सेंटेंस ही है, ठीक है। कभी नहीं, कभी के साथ नहीं भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, हमें नहीं तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे हम नॉट नहीं लगाते। इस पूरी अंग्रेज़ी कभी नहीं को क्या कहते हैं हम, नेवर, ठीक है। कभी नहीं को हम कहते हैं नेवर, और नेवर जो है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे, सिर्फ नेवर ही लगाएंगे, क्योंकि नेवर के मायने ही होते हैं कभी नहीं। मैंने ऐसा खूबसूरत परिंदा कभी नहीं देखा। आई हैड नेवर सीन सच आ ब्यूटीफुल बर्ड। मैंने ऐसा खूबसूरत परिंदा कभी नहीं देखा, ठीक है। सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, और सच का मतलब होता है ऐसा। ऐसा के लिए इस्तेमाल किया हमने सच यहाँ पे, ठीक है। सच आ ब्यूटीफुल बर्ड। अब हमारा जुमला, सना स्कूल जा चुकी थी या सना स्कूल गई हुई थी। सना स्कूल जा चुकी थी, देखें मैंने आपसे कहा है ना, ज़रूरी नहीं है चुका चुकी ही आई जुमले के आखिर में। सना स्कूल गई हुई थी, ये जुमला इस तरह भी हो सकता है कि सना स्कूल गई हुई थी। सना हैड गॉन टू स्कूल। सना और अस्मा स्कूल जा चुकी थीं या सना और अस्मा स्कूल गई हुई थीं। सना एंड अस्मा हैड गॉन टू स्कूल। मेरी बहन तमाम पैसे खर्च कर चुकी थी। माई सिस्टर हैड स्पेंड ऑल द मनी। मेरी बहन तमाम पैसे खर्च कर चुकी थी। क्लियर। अब अगला देखते हैं। उसे नई नौकरी मिल गई थी। उसे नई नौकरी मिल गई थी। ही हैड फाउंड अ न्यू जॉब। उसे नई नौकरी मिल गई थी, ठीक है। यहाँ पे चुका चुकी नहीं आ रहा, ठीक है। उससे नई नौकरी मिल गई थी। मैंने जुमले के शुरू में ही आपको बता दिया था कि गई थी, इस तरह भी जुमले के आखिर में आ सकता है, गई थी, गए थे, गया था। क्लियर। उसे नई नौकरी मिल गई थी। अब अगर आप जुमले पे गौर करें ना, तो मतलब इसका वही हो रहा है कि कोई काम हो चुका था, मतलब किसी को नौकरी मिल चुकी थी। लेकिन हम यहाँ किस तरह कह रहे हैं, उससे नई नौकरी मिल गई थी, मतलब कोई काम हो चुका है, ठीक है। छुपी जुमले में चुका जो है छुपा हुआ है, ठीक है। उसे नई नौकरी मिल गई थी। ही हैड फाउंड अ न्यू जॉब।
इसके अलावा ये जुमले जो है पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन भी होते हैं, ठीक है। अब जो मैंने आपसे कहा था कि मैं जो वीडियो के आखिर में आपको पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी जो है इसका इस्तेमाल बताऊंगी। ये जुमले जो हैं पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी बनते हैं। इसके अलावा ये जुमले पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन भी होते हैं, मतलब कि इसके साथ मिलकर बनते हैं। इसमें कंजंक्शन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादातर कौन सा कंजंक्शन इस्तेमाल होगा उसमें? ज़्यादातर बिफोर और व्हेन इस्तेमाल होते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है, देखें। जिस तरह भी मैंने शुरू में आपको ये जो सेंटेंसेस बनाए जिनका फॉर्मूला ये था सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला यूँ ही रहेगा, लेकिन प्लस पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट अगर आपको आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है, अगर आपको आते हैं सेंटेंसेस, अगर नहीं आते आपको पास्ट इंडेफिनिट तो मैंने पास्ट इंडेफिनिट पर भी वीडियो बनाई है, पहले आप पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो देख लीजिएगा, ताकि अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल आता है तो आपको ये जुमले समझ में आएंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल नहीं आता तो ये जुमले आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। क्लियर? पहले आप पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो देख लीजिएगा मेरी, उसके बाद आपको ये जुमले समझ में आएंगे। अच्छा, ठीक है। अब हम देखते हैं ये जुमले उर्दू में किस तरह होते हैं। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन रवाना हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? ट्रेन रवाना हो चुकी थी। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन रवाना हो चुकी थी, या जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन निकल चुकी थी, ठीक है। बात एक ही है ना, रवाना हो चुकी थी, निकल चुकी थी। तो हम क्या करेंगे, जब इस्तेमाल हुआ है तो हम यहाँ लगाएंगे व्हेन आई रीच एट स्टेशन। ये क्या हुआ? ये जुमला है पास्ट इंडेफिनिट, जिसे हम पास्ट सिंपल भी कहते हैं या सिंपल पास्ट भी कहते हैं। क्लियर? व्हेन आई रीच एट स्टेशन, ये तो जुमला हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट का। जब मैं स्टेशन पहुंचा, ठीक, तो ट्रेन रवाना हो चुकी थी या ट्रेन निकल चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक। अब ये जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ना हम कि ट्रेन निकल चुकी थी या रवाना हो चुकी थी, तो लिखेंगे हम द ट्रेन हैड लेफ्ट। क्लियर? जब मैं स्टेशन पहुंचा, व्हेन आई रीच एट स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा। अच्छा, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट के लिए जो है सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। आई रीच, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन हम यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के लिए। समझ आई आपकी? जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन रवाना हो चुकी थी। व्हेन आई रीच एट स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन रवाना हो चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं अगला जुमला। अब हम बनाएंगे बिफोर के साथ। क्लियर? बिफोर के साथ देखते हैं इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। मरीज़ डॉक्टर के आने से पहले ही दम तोड़ चुका था, ठीक है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। मरीज़ डॉक्टर के आने से पहले ही दम तोड़ चुका था, ठीक है। बिफोर डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है। बिफोर का मतलब होता है पहले, तो हमने बिफोर डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। केम, ठीक है। यह केम जो है सेकंड फॉर्म है, जो पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल करिए डॉक्टर के आने से पहले। बिफोर डॉक्टर केम, क्या हो चुका था? डॉक्टर के आने से पहले क्या काम हो चुका था? मरीज़ मर चुका था, यानी दम तोड़ चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। ये फॉर्मूला तो वही है जो मैंने आपको सिखाया है। हेड के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बिफोर लगाएंगे तो डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले। क्लियर? तो इस तरीके से हम बिफोर और व्हेन के साथ ये सेंटेंसेस इस तरह बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट के साथ मिलाकर। अच्छा, अब हमारे WH क्वेश्चन, ये आप अच्छे तरीके से देखिएगा। व्हाट हैड यू ईटन, तुमने क्या खाया था। व्हाट हैड यू ईटन, तुमने क्या खाया था। व्हाट हैड यू डन, तुमने क्या किया था। वेयर हैड ही गॉन, वो कहाँ गया था, ठीक है। वेयर हैड ही गॉन, कहाँ, वेयर का मतलब होता है कहाँ, वो कहाँ गया था। ही है तो इसलिए वो, ठीक है, वो लड़के की बात हो रही है, वो कहाँ गया था, ठीक है। वो के साथ गया आ रहा है तो ज़ाहिर सी बात है पता लग जाता है हमें उर्दू में भी कि किसी लड़के की बात हो रही है, ठीक है। उर्दू में भी पहचान हम कर सकते हैं कि बाद बच्चे परेशान होते हैं, वो इस्तेमाल हो रहा है, ये यहाँ पर हम ही लगाएंगे, शी लगाएंगे। देखें उर्दू में अगर वो इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर देखें गया था आ रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है वो लड़के की बात हो रही है। वो
कहाँ गई थी, गई, गई किसके लिए इस्तेमाल होता है, लड़की के लिए, तो वो जब इस्तेमाल होगा, गई इस्तेमाल होगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पे शी इस्तेमाल करेंगे कि मतलब किसी लड़की की बात किया है। ठीक है, इस तरह पहचान करते हैं हम उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। क्लियर? चलें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का इख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।